आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष इंटरव्यू की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की बात की है। लेकिन क्या एनडीए 400 से अधिक सीटों को पार करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा? क्या अब की बार 400 पार का नारा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अति विश्वास पैदा कर रहा है? दक्षिण भारत में भाजपा की संभावनाएं कैसी हैं? क्या मोदी की गारंटी कांग्रेस की गारंटियों से ज्यादा प्रभावशील होगा? और क्या एक राष्ट्र, एक चुनाव और समान नागरिक संहिता पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकता होगी? आइए इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढते हैं इस पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में अनुच्छेद 370 को वापस लेने का विपक्षी नेताओं के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाना उनके या किसी अन्य विपक्षी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय संविधान के अनुसार लिया गया था और ये भरोसा भारत के केंद्रीय ढांचे और संघवाद के सिद्धांतों को मजबूत करता है। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने और भारतीय संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है। मोदी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पार्टी वास्तव में अनुच्छेद 370 को वापस लाने में विश्वास करती है तो उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और स्पष्ट रूप से ये घोषणा करनी चाहिए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान को एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को अपने कानून बनाने और अपने घोषित कानून बनाने की अनुमति थी। हालांकि अनुच्छेद 370 पर कई वर्षों से विवाद होता रहा है। कई लोगों का मानना था कि इसमें जम्मू कश्मीर में अलगाववादी भावना को बढ़ावा दिया और राज्य के विकास को बाधित किया। वैसे ये सच है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करता है और राज्य के भविष्य को आकार देने की संभावना है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जैसे कि संपत्ति में महिलाओं के अधिकार में सुधार और घाटी में आतंकवादी घटनाओं में कमी। हालांकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से कुछ चिंताएं भी पैदा हुई हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर की पहचान को लेकर और इस कदम के दीर्घकालिक परिणामों के संदर्भ में। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को साहसिक निर्णय लिया। इस कदम को जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत करने और राज्य में विकास और अवसरों को बढ़ाने का प्रयास के रूप में देखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 370 को निरस्त करने और बरकरार रखा, ये कहते हुए कि ये संविधान के अनुरूप है और राष्ट्र हित में है। तो इस तरह अनुच्छेद 370 का निरस्त होना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये फैसला भारत के संघवाद और जम्मू कश्मीर के भविष्य को प्रभावित करता है। चूंकि घटनाक्रम सामने आ रहा है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में सक्षम है और क्या इस कदम से भारत के दीर्घकालिक लाभ समाप्त होंगे। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।